तो कितना दिन हो गया लगभग ये साइकिल से लगभग आपको यात्रा करते हुए? लगभग 12 दिन हुए हैं हमें। अच्छा अच्छा। और तो मैया की 12 इतना- दिन में कैसा अनुभव हुआ है? 12 दिन में साक्षात मैया जी हमारे साथ चल रही है। कोई जो समस्या? सोचते हैं वो मिलता है। अच्छा, क्या कभी मैया की साक्षात्कार हुई आपको? रही बात साक्षात्कार की तो ये सत्य है कि वो साक्षात्कार होता है। जी क्या जी। कहीं ना कहीं आपको भी वो मिल जाएगी। अनुभव कैसा रहा यात्रा? बहुत यात्रा तो जो सोचा था उससे कहीं गुना अच्छी रही। अच्छा अच्छा। मैया का कृपा कुछ देखने को मिला? बिल्कुल अनुभव भी हुआ। जी और इसी कृपा जो करेगा परिक्रमा उसी को शायद पता चलती है कि क्या होती है परिक्रमा। जी 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 जी। नर्मदा मैया कौन है और इनका क्या महिमा है? नर्मदा मैया जो है वो शिवपुत्री मानी गई है। जी जो भी उसकी सच्ची लगन से मन से भक्ति करता है, परिक्रमा करता है, जी जी। तो प्रमाण देती है नज़र के सामने नज़ारा। तो इसमें कोई शक कोई संदेह नहीं है। नहीं। नर्मदे हर छठा दिन है और छठा दिन हम लोग रोड से जा रहे थे। देख सकते हैं रोड से लगभग 3 किलोमीटर अंदर श्री आदित्य नारायण सेवा सदन आश्रम है, जहाँ पे आए हैं। ये देख सकते हैं हमारे गाड़ी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये खेतों के बीच में बहुत सुंदर बना हुआ ये आश्रम है। देखिए खेतों के बीच में कितना सुंदर बना हुआ है ये आश्रम। साइकिल से 3 भक्तों ने भी परिक्रमा लगा रहे हो, तो वो भी हमसे मिले हैं और आइए उनसे भी जानते हैं कि इस साइकिल से परिक्रमा लगा रहे हैं, उनका कैसा अनुभव है। प्रभु जी नर्मदे हर। नर्मदे हर गुरुदेव। कैसे हैं प्रभु? ठीक है, मैया का आशीर्वाद है प्रभु जी। अच्छा अच्छा। कहाँ से आपने परिक्रमा चालू की? ओंकारेश्वर से यात्रा चालू की है। हम ओंकारेश्वर के रहने वाले हैं प्रॉपर। अच्छा तो अच्छा। मैया की आज्ञा हुई, निकल पड़े इस बड़ी धूप में। अच्छा अच्छा। तो कितना दिन हो गया लगभग ये साइकिल से लगभग- आपको यात्रा करते हुए? लगभग 12 दिन हुए हैं हमें। अच्छा अच्छा। और तो मैया की 12 इतना- दिन में कैसा अनुभव हुआ है? 12 दिन में साक्षात मैया जी हमारे साथ चल रही है। कोई जो समस्या? सोचते हैं वो मिलता है। अच्छा अच्छा। जो सोचा है मन में ये पाना है तो आगे जाके व्यवस्था कर देती मैया। अच्छा, तो नए भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैया के किनारे पकड़ो, वही है एक परमात्मा जो मैया के साथ जाएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आइए और भी 2 भक्त आए हुए हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि यात्रा के दौरान उनका कैसा अनुभव रहा और ये आश्रम में रुके हुए हैं। ये देखिए ये उनका साइकिल है, जिस साइकिल के माध्यम से उन्होंने यात्रा चालू की है और यात्रा कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा के रखा हुआ है, नर्मदा बचाओ जीवन बचेगा। मैं इस अभियान का समर्थन करता हूँ। तो प्रभु जी नमस्ते हर। नर्मदे हर। कहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की? हमने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से। अच्छा अच्छा। खंडवा जिले कितना में दिन जो हो गया लगभग आपको? आज हमारा 12-13 दिन हो गए आज। 13 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। कैसा रहा यात्रा? बहुत यात्रा तो जो सोचा था उससे कहीं गुना अच्छी रही। अच्छा अच्छा। मैया का कृपा कुछ देखने को मिला? बिल्कुल अनुभव भी हुआ। जी और इसी कृपा जो करेगा परिक्रमा उसी को शायद पता चलती है कि क्या होती है परिक्रमा। जी जी जी। जैसे साथियों हमें भी कुछ ऐसे चीज़ देखने को मिला जो बताने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इतना कुछ देखने को मिला, इतना कुछ मैया का कृपा और करना देखने को मिला कि हम बता नहीं सकते, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इसके लिए मैं ये सब भक्तों से और आपको जन्माता हूँ कि मैया का क्या कृपा हुआ। तो प्रभु जी आप इतना दिन यात्रा कर रहे हैं, क्या यात्रा से पहले आपके मन में कभी ऐसा भाव आया कि यात्रा साइकिल के दौरान क्या पूरी हो पाएगी? क्या भोजन का व्यवस्था कैसा होगा? हाँ, कहाँ पे रुकेंगे? ये तो- सब चीज़ें तो देखो 2 महीने 3 महीने का करीब वो रहता है यात्रा। जी जी पर जब आदमी हमारे वहाँ पे शॉप है, उनको देख के लगता था कि जो अकेली लेडीज़ या लड़की भी परिक्रमा कर सकती है। जी जी तो हमारे मन में भी ये ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग भी किसी साधन के थ्रू या फिर अपने, अभी मौसम है नहीं तो पैदल ही आने का इच्छा थी। जी जी। गर्मी पड़ रही थी, उधर नाव बंद होने वाली थी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा हम साइकिलें ले लेंगे तो लोगों को एक मैसेज भी देना है हमको, जी जी जन जागरूक
ताकि जी। अधिकार, क्योंकि आज लोग जो गंगा जी जो मेली हुई है जी जी वो इसी अंधविश्वास के कारण कि हम वहाँ जाके पूजा करेंगे तो हमारी पूजा स्वीकार होगी। जी जी अगर अपन जहाँ के नदियों को अगर मेला करेंगे तो पूजा स्वीकार नहीं होगी। जी 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 इसी तरह माँ समान माँ रेवा में भी लोगों स्वच्छता बनाए रखे जी जी और अपने जो भी वेस्टेज सामान है वो डस्टबिन और इन चीज़ों में डाला जाए। जी जी यही संदेश लेके हम परिक्रमा में निकले हैं और लोगों को इसी चीज़ के बारे में संदेश दे रहे हैं। जी जी बहुत अच्छा संदेश प्रभु नर्मदे नर्मदे तो आइए यहाँ देखिए कितना सुंदर आश्रम बना हुआ है। यहीं पे हम भी रुके हुए हैं और बाकी बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्था की हुई है महाराज जी। और आइए महाराज जी से मिलवाते हैं, यहाँ के अध्यापक। महाराज जी नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। महाराज जी का इतना सरल स्वभाव और इतना अच्छा प्रेम भाव है कि हम 2 घंटा से रुके हुए हैं फिर भी जाने का मन नहीं हो रहा। महाराज जी क्या इसी मन में आए कि भक्तों की सेवा आपने चालू की? अरे वो तो परमात्मा की देन, हम क्या कर सकते हैं। जी, जी। करने वाला तो परे है, करता धरता ऊपर वाला ही है। जी, हम जी। एक जरिया है, अच्छा एक निमित्त मात्र है इंसान। जी 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 और करना ही चाहिए, इंसान को इंसान सेवा करना ही चाहिए। जी जी कितना दिन हो गया महाराज जी आश्रम चालू करके? अभी करीब वैसे तो मुझे इस धरती के आसपास 8 साल हो गया। जी जी एक्चुअल में आचार्य नाड़ी वैद्य हूँ, जी जी आयुर्वेद आचार्य हूँ। जी जी और यहाँ पर मैंने जगह ले रखी है, 4 साल हुआ है। जी जी और अभी थोड़ा बहुत आश्रम का शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। जी। मगर सबसे पहले अच्छा ये लग रहा है मुझे जी जी कि नर्मदा मैया की एक ही एक भारत की भूमि की एक नदी ऐसी है कि नर्मदा उसकी परिक्रम होती है, मगर सारी नदी कोई परिक्रम होती नहीं है। जी। तो जितना बने इतना करना जरूरी है। ऊपर वाला करवाता तो करते हैं सेवा। जी 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 नर्मदे है। नर्मदे है। तो साथियों देखिए इस आश्रम में कैसा मंदिर किस झूले के जैसा स्थापित किए हुए हैं महाराज जी और कितना देखने में सुंदर लग रहा है। तो आइए यहाँ पे महाराज जी भी हैं, गुरु जी का दर्शन करवाते हैं और कुछ मैया के बारे में भी जानते हैं। तो आइए महाराज जी से मिलवाते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। हर जय हो। कैसे हैं महाराज जी? अति उत्तम, आप सुनाइए। एकदम बढ़िया। गुरुदेव हम ये नर्मदा मैया कौन है और इनका क्या महिमा है, इसके बारे में थोड़ा सा भक्तों को बताइए। देखिए, नर्मदा मैया जो है वो शिवपुत्री मानी गई है जी जी महादेव की। जी और महिमा की बात करें तो महिमा उसकी अपार है। जी उसका किसी ने आज तक महिमा का कोई पार नहीं पाया। पार नहीं पाया। जी हाँ, ये है कि वो प्रमाण देती है क्या जी अपने भक्तों को, जी जो भी उसकी सच्ची लगन से मन से भक्ति करता है, जी। परिक्रमा करता है, जी जी तो प्रमाण देती है, नज़र के सामने नज़ारा देखने को मिलता है। हाँ, जी। इसमें कोई शक कोई संदेह नहीं है। नहीं। तो गुरुदेव आपने तो काफ़ी समय इस अध्यात्म में और भजन करते हुए आपका बीता है। ईश्वर को जानने के लिए सबसे सरल और उत्तम मार्ग क्या है? परमात्मा की पहचान देखिए, अनुभव ही सबसे बड़ी बात है जी क्या। और अपने अंतःकरण में रिसर्च में अपने अंतःकरण के जी जी ही रिसर्च करना चाहिए अपने आप से। और जो है परमात्मा का निवास स्थान तो इसी शरीर में बताया गया। जी 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 और अनुभव किया जाता है कब, जब जैसे कोई घटना ऐसी होती है जी 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 क्या, और जहाँ हमें कोई बचाने वाला, कोई हमारा साथी नहीं होता, जी और ऐसे मुश्किल के समय में जब हम परमात्मा को याद करते हैं जी जी और बाल बाल बच जाते हैं, समस्या का समाधान मिल जाता है, जी तो उसी स्थान पर परमात्मा का कहने का मतलब वो किया जाता है अनुभव जी कि हाँ, ये सत्य है कि परमात्मा ने हमें बचाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई साथी कोई सहारा नहीं था। नहीं था। तमाम ऐसी बातें होती हैं, जी हादसा होते होते इंसान बच जाता है, जी जी कोई भी दुर्घटना घटते घटते वो बच जाता है, लेकिन वो फिर अपना दिमाग लगाता है कि देखिए हमने ऐसी होशियारी किया, ऐसी चालाकी किया, या कि ऐसे हमने दिमाग लगाया और अपने दिमाग से बच गए। जी, लेकिन नहीं, वहाँ पर अनुभव करना चाहिए और परमात्मा को मानना चाहिए कि ये परमात्मा की कृपा थी जिन्होंने हमको जी बचा लिया जी 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 क्या, तो उनकी कृपा से वो बचता है। बचता है। तो ऐसे परमात्मा का अनुभव किया जाता है कि बुरे वक्त में जहाँ आपका कोई साथी नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता जी जी क्या, ऐसे मोड़ पर अचानक वो आपका कार्य कर देता है, मदद कर देता है, और किसी भी मानव के रूप में ही आपको
मिलेगा। जी 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 जैसे एक समय की बातें हैं, जी जी एक घटना घटी थी किसके, वाल्मीकि जी के साथ। जी वाल्मीकि जी जा रहे थे और जंगल का रास्ता था, जी जी तो उधर एक बैल था, बहुत ही खतरनाक था। जी जो भी उस मार्ग से जाता था वो सबको मार देता था, खत्म कर देता था। वो बैल खूनी था। जी 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 तो परमात्मा ने अपने भक्त को बचाना था, तो इसलिए एक नर्तन धारण करके एक मानव के रूप में गए और उनको कहते हैं कि देखिए वाल्मीकि जी, आप इस मार्ग से मत जाइए, आगे बैल है जी और खूनी है, वो खत्म कर देगा। जी 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 तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि अरे तू चल चल यहाँ से, ज्ञान मत दे हमको क्या। जी और वो उस इंसान को डांट के लगाकर भगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वो बैल उनके पीछे लग जाता है। जी जी और वाल्मीकि जी क्या करते हैं, भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जी। जिससे कि उनकी जान बच जाती बच जाती है। जी। उसके बाद वो भगवान का ध्यान करते हैं। जी। किसका? परमात्मा का। जी। कि देखिए भगवान, अभी तो हमको बैल खत्म कर देता, आपने हमें बचाने के लिए नहीं आए। जी तब भगवान उनको दिखाते हैं अपना रूप असली, जी कि ले देख, नर्तन धारण करके हम गया था तुम्हारी रक्षा के लिए, तुझे ज्ञान दिया जी है, लेकिन आप नहीं माने तो मैं क्या करूं। जी तो इस तरीके से परमात्मा का अनुभव करना चाहिए। जी क्या जी ये भगवान ही हैं जो बुरे वक्त में आपके काम आए। जी 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 वहीं पर परमात्मा को अनुभव किया जाता है। जी 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 मानव तन नर्तन धारण करके ही वो आपको किसी मित्र के रूप में, जी क्या किसी दोस्त के रूप में जी जी आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। जी 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 क्या, और इस युग में कोई भी ऐसा नर नारी नहीं है जी जी जिसके कारण भगवान भोलेनाथ, वाह भाई वाह, भगवान भोलेनाथ जी। गले में सांप, जी हाथ में डमरू और त्रिशूल जी लेकर आए, जी। ऐसा कभी हुआ नहीं नहीं होगा। अब जी 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 हुआ है पहले, वो दिन बीते जी जी बीते गुजरे वक्त है। जी जी चाहे किसी देवी देव परमात्मा की बात करें, जी तो अब इस युग में ना जी ऐसा कोई सच्चा भगत नहीं है जिसके लिए वो अपना असली रूप धारण करके, या कि भगवान श्री राम हैं साथ में भ्राता लक्ष्मण और माता सीता को और कंधे में धनुष बाण लेकर आए कि लो जी मैं भगवान श्री राम हूँ और आ गए। जी जी तो ऐसा आप कलयुग में कभी नहीं होगा। जी क्या? जी भगवान मिलेंगे तो इसी नर्तन धारण करके, इसी मानव शरीर में ही परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, जी किसी भी इंसान के रूप में। जी। और महाराज जी, आप मैया के इस तट पे रहते हैं और परिक्रमावासी को इतना सेवा और सुविधा प्रदान करते हैं, तो क्या कभी मैया की साक्षात्कार हुई आपको? देखिए, एक वो गुप्त भेद है। जी जी क्या, और जहाँ बात सेवा की आई, तो सेवा अपने से, अपनी खुद की सेवा नहीं होती है। हम आप सबकी सेवा क्या करेंगे। जी जी क्या, ये तो माया, बस मैया रानी की ही माया है जी कि नहीं, जो कुछ चलन चल जाता है। जी जी और रही बात साक्षात्कार की, तो ये सत्य है कि वो साक्षात्कार होता है। जी क्या, जी कहीं ना कहीं आपको भी वो मिल जाएगी, अनुभव कराएगी। हाँ, वो जो अनुभव होगा। जी जी क्या, लेकिन वो वक्त होगा कि आपको पहचान नहीं होगी। अच्छा अच्छा। क्या, तो कुछ ऐसा बताइए जैसे हम भी पहचान सके कि मैया हमें दर्शन दे रही है। इन तीनों की पहचान जी क्या है। जी जी कोई भी देवी देव जी जी भगवान होगा जी तो इस धरती पर उसका पाँव नहीं होगा। जी क्या होगा? पाँव नहीं होगा, धरती से 2 इंच ऊपर हो। ऊपर होगा। जी जी जब भी अगर ऐसी कोई घटना घटे, लगे आपको कि जी। कोई शक्ति है, तो जी। सर्वप्रथम उसके पाँव पर नजर रखें। अच्छा अच्छा। क्या, जी 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 और अगर कोई दुष्ट दुराचारी राक्षस दल होगा, जी जिसे कहते हैं चुड़ैल, चंडाल, भूत प्रेत, जी 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 खैर अब तो मानने वाली बात नहीं है क्योंकि सब समय के साथ खो गए। जी 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 क्या? जी 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 अन्यथा इनका अंग सब उल्टा होता है। अच्छा अच्छा, पाँव पीछे होगा। हाँ, हाथ पाँव पीछे। सारा सिस्टम ही उनका अच्छा, उल्टा होगा। ये पहचान है राक्षस दल की। अच्छा और जितने भी देव दल की पहचान है, जी। उनके पाँव धरती से 2 इंच ऊपर होते। ऊपर होगा।
उनके पांव धरती पर नहीं होंगे। जी। मानव ही एक ऐसा निशाचर है जी जो धरती पर बोझ है। क्या है? बोझ है। हाँ, जी जी यानी कि हर कर्म बुरे कर लेगा और फिर भी अपने आप में सच्चा और पक्का होने का दावा करेगा। दावा करेगा। सही क्या? बात है। जी जी अपनी पीठ आप कोई नहीं देख पाता। जी 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 अपनी पीठ अपनी बैग देखने के लिए एक दूसरे का सहारा सहयोग लेना जी जी होता है। जी जी तो वही बातें हैं कि अगर प्रयास करोगे तो परमात्मा आपको अनुभव अवश्य होगा। कहाँ होगा? जब किसी मुसीबत में, किसी संकट में आप घिरे होंगे संकटों से, जी जी और जहाँ कोई सहारा, कोई सहयोग नहीं होगा, उस बुरे वक्त में एक अकेला आपको मिलेगा, जी किसी मित्र के रूप में, जी किसी दोस्त के रूप में, जी 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 और आपके बिगड़े काम बनाएगा। बना देगा। जी। यही परमात्मा की पहचान है। ठीक। तो महाराज जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें, हमको भी। और बहुत सारी मैया की बातें हुई, चर्चा हुई, और हम विश्वास करते हैं कि आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों, कुछ आपको अनुभव हो तो हमें कमेंट करके बताएं, कुछ आपकी सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं, हम संत महात्माओं से उसका उत्तर जानने की प्रयास करेंगे। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए। फिर हम मिलेंगे किसी अगले साधु महात्मा के संग। जब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर नर्मदे।